वेलकम टू जीआरएस ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 19.8 का सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to कितना होगा, 80 के आसपास होना चाहिए। 1 मिनट, 1 to 77। क्वेश्चन नंबर 1 to 77 सेम सम्स। ठीक है, देखो ये इंटीग्रेशन कोई स्पेसिफिक रूल से नहीं बनेगा, बट अगर आप मेरे सॉल्यूशन हेल्पर को अच्छे से समझोगे तो इससे क्या होगा कि आपके इस एक्सरसाइज के भी सारे सवाल बन जाएंगे और इंटीग्रेशन बनाने का एक समझ बन जाएगा, कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो देखो, जो हम सॉल्यूशन हेल्पर लिखने जा रहे हैं उसको समझो। इसमें आज वक्त देंगे, सॉल्यूशन हेल्पर में आज हम लोग वक्त देंगे और इसी में बहुत सारे सवाल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, पुट दोज फंक्शन whose differentiation into dx is given in the question। ठीक है, जो हिंदी माध्यम वाले हैं उसके लिए उस फंक्शन को पुट करो, उस फंक्शन को पुट करो जिसका डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स। इसका ख्याल रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफरेंशिएशन देख लो, डिफरेंशिएशन और डीएक्स क्या होना चाहिए, आपस में गुना में होना चाहिए। दिया हो, क्लियर। किसको पुट करना है, जिसका डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स आपके क्वेश्चन में ही दिया हो। जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन करें, तो जैसे क्वेश्चन नंबर आपको एक ही का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, cos x अपॉन 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, cos x इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। हमें क्या करना है, उसको पुट करना जिसका डिफरेंशिएशन इंटू dx आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो cos x और dx आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। क्या है, cos x और dx। तो अब ढूंढो किसका डिफरेंशिएशन cos x होता है, sin x का होता है ना। और 1 प्लस साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन इवन cos x ही हो जाता है, चाहे sin x का कहें डिफरेंशिएशन तब भी cos x, और 1 प्लस साइन एक्स का कहें तब भी cos x। तो क्या बुराई है कि पुट हम कर लेंगे 1 प्लस साइन एक्स को t। ठीक है, देखो इसका यही मतलब है, पुट उस फंक्शन को पुट करो जिसका डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स आपके ही क्वेश्चन में दिया हो। ठीक है, तो हम जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन और डीएक्स आपस में मल्टीप्लाई है ना, गुना में है, और क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, तो हम साइन को पुट करें। अगर 1 प्लस साइन को भी पुट कर लेते हो तो कोई बुराई नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 प्लस साइन का भी डिफरेंशिएशन cos x होता है। ठीक है ना,
तो इसलिए 1 प्लस साइन एक्स को t मान लिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, राइट। और t का डिफरेंशिएशन तो आप एज यूजुअल जानते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स। तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी टी। ऑल क्लियर? वेरी गुड। तो cos x इंटू डी एक्स किस में बदल जाएगा, dt में। क्लियर? और 1 प्लस साइन एक्स को क्या माना था, टी स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, t पे पावर -2 dt। ठीक है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, x पे पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ। क्लियर? तो क्या होगा, t पे पावर -3 अपॉन -3 -1 अपॉन -1, यानी क्या हो जाएगा, -1 अपॉन टी प्लस सी। -1 अपॉन टी किसको माने थे, रख दो, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये रूल नंबर तो ये रूल नंबर 1 से हमने एक एग्जाम्पल भी उठा लिया। एक्चुअली क्या है, रूल लिखते चले जाएंगे सॉल्यूशन हेल्पर, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराते चले जाएंगे, तो आपको आइडिया लग जाए आपको कि सॉल्यूशन हेल्पर आखिर बताना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। देखो, दूसरा जो दूसरा है वो ये है कि इफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैव एंगल अदर देन एक्स, ठीक है, और एक्स ई टू ई एक्सपोनेंशियल हैव पावर अदर देन एक्स। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, ई पे पावर एक्स के बदले क्या हो जाए, ई पे पावर कोई फंक्शन हो, राइट। क्लियर? और लॉग जो है वो एक्स के बदले क्या हो जाए, लॉग ऑफ एनी फंक्शन हो, है ना। क्लियर? और ऐसे सारे फंक्शन जिसमें कि एक नॉर्मल जो हम लोग जो स्टैंडर्ड 14 फॉर्मूला में देखे हो, अगर वो फॉर्म नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस केस में क्या करेंगे, इस ई के पावर को पुट करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, लॉग के जो पेट में रहेगा उसको पुट करेंगे। कब करेंगे, जब एक्स के अलावे क्या हो जाए, कुछ और दिया हुआ रहे, है ना। जब एक्स किससे रिप्लेस कर दे, किसी और वैल्यू। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैव एंगल अदर देन एक्स, जैसे देखो साइन एक्स ना रह के तुम्हारा मान लो साइन, हाँ, एक्स स्क्वायर है, तब क्या करेंगे, इन केस में किसको पुट करेंगे, पुट एंगल, ठीक है, और फंक्शन। क्लियर? किसको पुट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के केस में एंगल को कहोगे, और इस सब के केस में तुमको किसको पुट करना है, बोलो, इस फंक्शन को पुट करना है। समझ आ रहा है, समझ रहे हो, वेरी गुड। इसको पुट करना, देखो अब ये वाला भी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तुम तुरंत पकड़ लोगे, देखना। अभी देखना, एक सवाल दिखाएंगे और तुम तुरंत कर दोगे, हाँ भाई ये पुट कर लो भाई। ठीक है, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। देखो, ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स
अपॉन 1 - एक्स स्क्वायर का रूट, और कह रहा है इसका इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, देखो अभी हमने तुरंत बताया, देखो ई को अगर एक्स के अलावे कुछ भी रहे तो सिंपली किसको करना है, उसी को पुट करना है ना। तो यहाँ क्लियर साफ साफ दिख रहा है ई को क्या है भैया, पावर एक्स के अलावे कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का क्या नाम है, इनवर्स फंक्शन है। तो भैया इसको नॉर्मली पुट कर लेंगे, साइन इनवर्स एक्स बार टी। क्लियर, तो डिफरेंशिएट लिखेंगे ही, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स। वेरी गुड। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन नहीं पता है तो देख लेना, 1/√1 और टी का तो एज यूजुअल आप लोग को पता है, आप लोग इस डिफरेंशिएशन के एक्सपर्ट होंगे, राइट। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√1 - x² डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। राइट, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा ई पे पावर टी, और देखो ये 1/√x1 - x² ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या यूज कर लेंगे, डी टी। देखो इसके जगह पे हम कह सकते हैं ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये ई पे पावर एक्स वाला हो गया ना, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जस का तस, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो यानी ई पे पावर टी का इंटीग्रेशन ई पे पावर टी ही होगा। अब आराम से टी का मान रख दो, ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस, यहाँ क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल दे देते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, और आपको लगेगा कि नहीं 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 मुझे बात समझ में आ रही है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, देखो आपको दिया हुआ है कॉट एक्स और लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। क्लियर, अब देखो रूल क्या बताता है, देखो लॉग के पेट में क्या एक्स होना चाहिए, तो यहाँ एक्स के बदले देखो यहाँ रूल में क्या लिखवाए हैं, देखो रूल में ये लिखवाए हैं कि एक्स के बदले, इस एक्स के बदले क्या, अगर एफ एक्स है उस फंक्शन को क्या करना है, देखो यहाँ एरो क्या बता रहा है, उसको पुट करना है, राइट। समझ आ रहा है, तो यहाँ पे किसको पुट करेंगे, लॉग। क्यों लॉग को पुट करेंगे, लॉग एक नॉर्मल लॉग एक्स नहीं है, लॉग के पेट में क्या है, क्या है बोलो, साइन एक्स है। तो हम लोग क्या कहेंगे, पुट साइन एक्स इक्वल्स टू, अच्छा एक मिनट, माय मिस्टेक। अगर इसमें से पहला रूल को देखो, ये मिस्टेक है, यहाँ पर हम ये वाला अभी रूल लगाने से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पहला वाला रूल देखो, पहला वाला रूल क्या कहता है, उसको पुट करो जिसका डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स है। देखो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो, इसको क्या करते हो तुम, लॉग ऑफ साइन एक्स को ही पुट कर लेते हो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, पहले लॉग का होता है, लॉग के पेट में जितना 1 उतना। ठीक है, ये मतलब स्लैंग है यार, हम लोग अपना देहाती अंदाज में ऐसे ही बताते हैं, लॉग के पेट में जितना 1/इतना, माय मिस्टेक, 1/sin x, और साइन एक्स का फिर डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, और डिफरेंट टी का तो एज यूजुअल आप जानते हो। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। क्लियर, तो किसको पुट करना है, उसको पुट करना है
जिसका डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स आपके क्वेश्चन में पड़ा हुआ। देखो log ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot x, और cot x dx क्या है, मल्टीप्लाई में। क्योंकि log ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cot x होता है, इसलिए हमने log ऑफ साइन एक्स को पुट कर किया है ना। रूल नंबर 1 क्या कहता है, उसको पुट करो जिसका डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स आपके क्वेश्चन में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर इसको जो समझ गया तो समझो उसका इंटीग्रेशन क्या है, चुटकी में +2 तक, और इवन जेई मेन को भी वो हैंडल कर लेगा। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 ये टी और ये डी टी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका log ऑफ टी प्लस सी। तो log ऑफ टी किसको माने थे, log ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ऑलराइट, समझ आ रहा है, वेरी गुड। अब देखो एक और आपको, अभी ये आप नहीं हो बन पाया, ये एक जो एग्जाम्पल रूल नंबर 2 के लिए हमने एग्जाम्पल जो सेट निकाला था वो नहीं हो पाया। ठीक है, एक और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हाँ देखो x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो ये क्वेश्चन नंबर 41 का 1 है आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले पहला ये जरूर देखो, जब भी इंटीग्रेशन आए तो सबसे पहले ये जरूर देखो क्या इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन लग सकता है कि नहीं, है ना। जब आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो ये तो नहीं बोलेगा बेटा ये डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से है, रूल ढूंढो और बना दो, है ना। आपको जज करना होगा कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से है कि बाय पार्ट से बनेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा, कि दोनों में से, तीनों में से कोई भी बना मेथड चल सकता है ना। वो प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन से होगा। और आप मेरे साथ बने रहिए, आपको जो है इंटीग्रेशन में कहीं दिक्कत होने नहीं देंगे। तो पहला जो रूल बताया उसको पुट करो जिसका डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो x का तो डिफरेंशिएशन 1 होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, 2x होता है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स आपके क्वेश्चन में है। तो एक बात तो रूल नंबर 1 कहता है कि हाँ एक्स स्क्वायर को पुट करना चाहिए, है ना। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, सॉल्यूशन है, सॉरी सॉल्यूशन हेल्पर का नंबर 1 पॉइंट क्या बोल रहा है, उसको पुट करो जिसका डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। समझ आ रहा है, ठीक है। ये दूसरा हमने क्या बोला था, अगर ई पे पावर एक्स के अलावे अगर आपको कुछ भी दिखे ई पे पावर फंक्शन, तो एक बार जरूर उस फंक्शन को देखो, उसको पुट करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है कि नहीं, हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। तो डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और टी का तो आप जानते ही हैं। तो x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बोलो, डी टी अपॉन 2। तो x इंटू डी एक्स हो जाएगा ये आपका डी टी अपॉन 2। ठीक है, x और डी एक्स मिल के कहाँ कंज्यूम हो जा रहा है, डी टी अपॉन 2 बन गया। तो बचा क्या, ई पे पावर टी। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ई पे पावर टी किसको माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ तक क्लियर। चलो अब जो सॉल्यूशन हेल्पर का तीसरा पॉइंट, पुट
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पुट दोज फंक्शन which has power 2 or more than 2। ठीक है, जिसको क्या है, 2 या 2 से अधिक पावर हो, और फंक्शन which is under root or function having fraction power, फ्रैक्शन पावर। कितनी बातें बता दिया इसमें। उसको पुट करो जिसका पावर 2 या 2 से अधिक हो, ठीक है, बहुत अच्छा। या उसको पुट करो जो कि रूट के अंदर है, बहुत अच्छा। उस फंक्शन को पुट करना है जिसको क्या हो, फ्रैक्शन पावर हो। क्लियर, समझ आया। और उसी में और गिव प्रायोरिटी ऑफ फंक्शन इन द डिनोमिनेटर। ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया। किसको प्रायोरिटी दोगे, उस फंक्शन को प्रायोरिटी दोगे जो क्या है, डिनोमिनेटर में है। ठीक है, किस फंक्शन को सब्स्टिट्यूशन में प्रायोरिटी दोगे, यानी पुट करोगे, जिसका 2 पावर 2 या 2 से अधिक है, जो अंडर रूट में है, या जिसको क्या है, फ्रैक्शन पावर है। क्लियर। चलो अब इससे एक क्वेश्चन करते हैं और आपको दिखाते हैं एक एग्जांपल लेके। ठीक है, देखो। बहुत सिंपल क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर 1 से है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 से उठाए हैं। बहुत ही सुंदर है, जो कि आपको जो है इस रूल से भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। देखो, 1 प्लस कॉस एक्स पे पावर 5 इंटू साइन एक्स डी एक्स। देखो, क्या इसमें थर्ड रूल नंबर नहीं आएगा, उसको पुट करना है जिसका पावर 2 या 2 से अधिक है। इसको पावर कितना है, देखो तो 5 पावर है ना। तो यहाँ पे रूल नंबर 3 से भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है, किसको सब्स्टिट्यूट करना है। राइट, समझ आ रहा है। अब हम लोग देखो दूसरी बात से पकड़ते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सॉल्यूशन हेल्पर का सबसे पहला पॉइंट है, वो तो अल्टीमेट पॉइंट है, समझ रहे हो। उसको पुट करो जिसका डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स आपके क्वेश्चन में हो। तो अगर तुम पहले पॉइंट को ख्याल में रखो तो किसको पुट करोगे। देखो, अगर cos x को पुट करते हो तो उसका डिफरेंशिएशन sin x dx। देखो, साइन मतलब पॉजिटिव और निगेटिव को लेके टेंशन नहीं लेना है, वैल्यू देखो कि है कि नहीं। अगर कांस्टेंट आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, साइन को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी फंक्शन देखो है कि नहीं। cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स देखिए आपके क्वेश्चन में है। ठीक है, और 1 प्लस कॉस एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, साइन माइनस साइन एक्स होता। तो साइन एक्स डीएक्स आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन हेल्पर का पहला पॉइंट भी जस्टिफाई कर रहा है कि भाई 1 प्लस कॉस एक्स को पुट करना चाहिए, और सॉल्यूशन हेल्पर का तीसरा पॉइंट भी जस्टिफाई कर रहा है कि आपको किसको पुट करना है, 1 प्लस कॉस एक्स को। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट 1 प्लस कॉस एक्स बराबर
टी, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी, तो माइनस साइन एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। क्लियर? तब तो साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। क्लियर? वेरी गुड। तो देखो साइन एक्स और डी एक्स कहाँ कंज्यूम हो जाएगा, माइनस डी टी बनने में। तो चलो इसको माइनस डी टी बना दिए। ये क्या हो जाएगा, टी पे पावर 5। तो क्या हो जाएगा, माइनस टी पे पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। टी किसको माने थे, 1 प्लस कॉस एक्स पे पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, एंजॉय कर रहे हो? तो ये 3 रूल को आपको दिमाग में रखना है। क्या भैया, कौन सा रूल है भाई? उस सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस फंक्शन को पुट करना है जिसका डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स आपके क्वेश्चन में हो। उस फंक्शन को पुट करो जिसका डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स आपके क्वेश्चन में। दूसरा, इफ अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें अगर एंगल एक्स के अलावे कुछ और हो, यानी अगर आप साइन एक्स ना हो के साइन एक्स स्क्वायर है ना, और ई पे पावर एक्स ना हो के ई पे पावर, जैसे साइन एक्स है ई पे पावर टेन इनवर्स एक्स है, लॉग एक्स ना हो के जैसे लॉग ऑफ साइन एक्स है, लॉग ऑफ समथिंग है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में एंगल को पुट करेंगे। इस केस में ई के पावर जो फंक्शन है उस पावर को पुट करेंगे। इस केस में लॉग एक्स की जगह पर अगर कोई फंक्शन है तो फंक्शन को पुट करेंगे, ठीक है। और जो तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस फंक्शन को पुट करना है जिसका पावर 2 या 2 से अधिक हो, जिसका जो अंडर रूट में हो या जो फ्रैक्शन पावर रखता हो। और सब्स्टिट्यूशन के दौरान ये हमेशा ध्यान रखो कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को प्रायोरिटी दो। क्या डिनोमिनेटर को पुट करने से, डिनोमिनेटर को पुट करने से क्या हमारा डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स क्वेश्चन में मिलता है? अगर मिलता है तो कर दो, ठीक है ना। वेरी गुड, ठीक है। तो इतनी ये तीन पॉइंट को दिमाग में रखते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, और आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब जल्दी से क्वेश्चन करते हैं और आपको बताना है कि इसमें क्या करना है, ठीक है। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हेलो, यस। 1 मिनट, यस। तो अब क्या करें, एग्जाम्पल नंबर आपका 2 दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है कि आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलो भाई, किसका इंटीग्रेशन करना है, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का, ठीक है। ठीक है, तो देखो हमने क्या बोला था पुट करने में, जो सॉल्यूशन हेल्पर का जो तीसरा पॉइंट था उसको पुट करो जो अंडर रूट है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन हेल्पर का पहला पॉइंट देखो, उसको पुट करो जिसका डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स आपके क्वेश्चन में है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स क्वेश्चन में पढ़ा थी। तो दो, जो सॉल्यूशन हेल्पर का 2 पॉइंट जो जस्टिफाई कर रहा है कि आपको क्या कर लेना चाहिए, इसी को पुट करना चाहिए, है ना। इसलिए हम लोग पुट करेंगे, पुट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी। तो अब बाकी ये
तो फॉर्मेलिटी है, ये लिख देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 का तो 0 cos x, और t का तो आप लोग अब एक्सपर्ट हो गए होंगे, dt अपॉन dx बोलोगे, दैट इम्प्लाइज cos x इंटू dx इक्वल्स टू dt। तो ये क्या हो जाएगा, रूट टी और ये cos x dx मिलके क्या बन जाएगा, dt। यहाँ तक क्लियर। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, t पे पावर -1/2 dt। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें फॉर्मूला ही लगा दो, t पे पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये क्या आ जाएगा, 2√t प्लस c। 2t किसको माने थे जी, इसको माने थे, है ना। तो 2 × 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। क्लियर। अब देखो एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, होप अगर आप इसको बना लोगे तो समझो आपका, अगर आप मेरे बोलने से पहले अगर आप इसको सॉल्व कर दें या आपके दिमाग में चल जाएगा कि क्या पुट करना चाहिए, समझो आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो चुका है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो साइन 2x a² प्लस b² इंटू sin² x dx। तो अब देखो यहाँ तो सबसे पहला पॉइंट बोलता है उसको पुट करो जिसका डिफरेंशिएशन इंटू dx आपके क्वेश्चन में है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का एंगल x के अलावे कुछ है तो उसको पुट करो। तीसरा क्या करते हैं, उसको पुट करो जो जिसका पावर 2 या 2 से अधिक हो, या क्या हो जो डिनोमिनेटर में हो उसको प्रायोरिटी दो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले को प्रायोरिटी देंगे। और हम देखते हैं कि sin² x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर आप डिफरेंशिएशन के एक अच्छे खिलाड़ी हो तो आप sin² का डिफरेंशिएशन क्या बोलोगे, 2 × sin x, और फिर sin x का क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, यानी 2 sin x इंटू कॉस एक्स मतलब sin 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत, वेरी गुड। तो हम देख रहे हैं कि sin² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x, सॉरी डिफरेंशिएशन, माय मिस्टेक, sin² x का डिफरेंशिएशन। और ये डिफरेंशिएशन क्या dx के साथ मल्टीप्लाई में है, जो रूल नंबर 1, सॉरी सॉल्यूशन हेल्पर का पहला पॉइंट, उसको पुट करो जिसका डिफरेंशिएशन इनटू dx आपके क्वेश्चन में। देखो इसका डिफरेंशिएशन इनटू dx आपके क्वेश्चन में है। अगर आप इस होल को पुट कर लेते हो तब भी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इतना ही आएगा, जो कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इस टोटल को t मान लेंगे। क्या कर लेंगे, t। यानी देखो तुम क्या करने जा रहे हो, साइड में हम कर देते हैं, आपको पता है कहाँ पे लिखना होता है। पुट a² प्लस b² इंटू sin² x बराबर t। यहाँ तक कोई दिक्कत, ए कांस्टेंट का 0, b² रहने दो, और sin² का डिफरेंशिएशन अभी तुरंत बताएं, sin 2x, और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। यहाँ तक कोई दिक्कत, तब तो sin 2x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपॉन b²। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो sin 2x इंटू dx मिलके क्या बनेगा, dt अपॉन b²। यहाँ तक कोई दिक्कत, और ये क्या हो जाएगा, इसको t माने थे
तो अब क्या हो जाएगा 1/b और 1/t का इंटीग्रेशन, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, log x होता है ना। तो उसी तरह 1/t का क्या हो जाएगा, log ऑफ t प्लस सी। तो 1/b² log ऑफ t किसको माने थे भाई, t माने थे a² प्लस b² इंटू sin² x प्लस सी। क्लियर, वेरी गुड। अब देखो एक और क्वेश्चन ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम करने जाते हैं। ठीक है, आज तो समझो जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो सब्स्टिट्यूशन का सबसे मेन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अगर इस पे आपका पकड़ हो गया ना, और ये जो सॉल्यूशन हेल्पर जो 3 पॉइंट मैंने बताया है, अगर आप इस पे पकड़ बना लिए ना तो आपसे कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, कहीं पे नहीं छूटेगा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। और फिर आप मुझे फॉलो करते चले जाइए, आपको जो है मैं पूरा हेल्प करूंगा। ठीक है, चलो ये देखो सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मेरे पास जो एनसीईआरटी की बुक है नहीं, तो मुझे पता नहीं कि एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम है कि नहीं, बट ये सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या बोलता है, sin2x अपॉन a² इंटू cos² x प्लस b² इंटू sin² x dx। यहाँ तक क्लियर। देखो अभी जस्ट पीछे वाले एक क्वेश्चन में पढ़े थे कि sin² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin2x होता है। तो क्यों ना हम sin² को पुट करें। अच्छा, sin² को पुट करें कि नहीं, टोटल को पुट करें, हैं बोलो, किसको, टोटल को भी पुट कर सकते हो। देखो कैसे, हम इसमें 2-3 चाल चला देते हैं तुम्हें। ठीक है, क्योंकि cos² का जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका होता है cos² का 2 cos x और cos x का माइनस sin x, तो कुल मिला के -sin2x होगा। और sin² का तो हम जानते ही हैं कि इसका भी डिफरेंशिएशन होगा 2 sin x और sin x का cos x, तो sin2x। तो दोनों केस में sin2x हमको मिल जा रहा है, राइट। तो हम लोग ऐसा क्यों ना कर दें कि इस दोनों को ही पुट कर लेते हैं। आप चाहे तो इंडिविजुअली sin² को भी पुट कर सकते हैं, तो हम आपको दोनों रास्ता लेके जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड पुट, क्या पुट करेंगे भैया, a² cos² x प्लस b² sin² x बराबर t। a², अब cos² का डिफरेंशिएशन क्या है, -sin2x प्लस b² sin² का डिफरेंशिएशन sin2x, और ये तो आप एज यूजुअल जानते हैं dt/dx। तो क्या हो जाएगा, sin2x इंटू b² माइनस a² बराबर dt/dx। क्लियर, तब तो sin2x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा बोलो, dt/b² माइनस a²। वेरी गुड, तो sin2x dx की जगह पे क्या रखेंगे, dt, और ये हम जानते हैं कि ये क्या कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर। ठीक है, और क्या बच गया, हाँ इसको t माने ही थे, तो ये क्या आ गया 1/b² माइनस a², और इसका इंटीग्रेशन तो log ही होता है, तो 1/b² माइनस a² log ऑफ, रख दो भैया, a² cos² x प्लस b² sin² x
और प्लस सी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना कि कैसे डिसाइड करे कि सिर्फ साइन स्क्वायर को पुट करें कि नहीं नहीं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही केस में डिफरेंशिएशन क्या देख रहे हो। देखो साइन को लेके टेंशन मत लो, साइन प्लस माइनस एडजस्टेबल है, पर जो वैल्यू है दोनों केस में क्या हो रहा है, साइन 2x बन रहा है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 27। ये क्या है, एग्जाम्पल 27। क्लियर हो गया? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो एक और क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछा है, और ये एग्जाम्पल 28 का है, और होप कि आप बता दोगे क्या पुट करना है। देखो 2x tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर 4 dx। देखो अगर आप गौर से देखो तो पहला रूल बोलता है उसको पुट करो जिसका डिफरेंशिएशन इनटू dx आपके क्वेश्चन में। अगर तुम गौर से देखो तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन अगर तुम्हें आता हो तो हम इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाते हैं। देखो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस ये जो x होता है उसी का स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा एक्स पावर 4, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। क्लियर? तो देखो तो ये इस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन खुद क्वेश्चन में है। तो सॉल्यूशन हेल्पर का पहला ही पॉइंट बोलता है उसको पुट करो जिसका डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स आपके क्वेश्चन में है। तो पुट हम लोग क्या कर लेंगे, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। ठीक है, tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, अभी करवाया डिफरेंशिएशन, 1/1 प्लस एक्स पावर 4 और एक्स स्क्वायर का 2x, और आप डी एक्स इधर लिख सकते हैं इधर डी टी। आप तो एक्सपर्ट हो ही गए ये समझने के लिए। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू डी एक्स, ये मिलके क्या बन जाएगा डी टी। देखो डी टी बन जाएगा, और इसको क्या माने थे टी, तो टी इंटू डी टी क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। क्लियर? टी किसको माने थे, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को, तो उसका स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? वेरी गुड। चलो अब कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का तो मेन कंसर्न रुझान क्या होता है कि एनसीईआरटी का मुझे सॉल्यूशन कोई करा दे, है ना। और आपको पता ही नहीं है कि आप एनसीईआरटी के भी एक्सपर्ट हो गए हैं। देखो ये एनसीईआरटी का सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, क्या भाई, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स डीएक्स। ठीक है, तो क्या रूल बोलता है कि देखो अगर सॉल्यूशन हेल्पर का पहला पॉइंट बोला था उसको पुट करना है जिसका डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स आपके क्वेश्चन में। अगर आप गौर से देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो देखो 1/x क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है कि नहीं, तो ये साफ साफ बताता है कि log x को पुट कर सकते हैं। अगर log x के साथ एक कांस्टेंट को भी पुट करोगे तब भी डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो, 1/x ही हो जाएगा। तो पहला सॉल्यूशन, पहला पॉइंट जो है सॉल्यूशन हेल्पर का वो जस्टिफाई कर रहा है कि 1 प्लस लॉग एक्स को पुट करो। तीसरे पॉइंट में जो है हमने बताया था उसको पुट करना जिसका पावर 2 या 2 से
अधिक है, देखो इसका पावर कितना है 2 है, तो जस्टिफाई हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे बोलो, इसको t मान लेंगे, है ना। 1 प्लस लॉग एक्स बराबर t, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और t का डिफरेंशिएशन d प्लस, दैट इम्प्लाइज 1/x इंटू dx बराबर dt। तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका dt, ऑल राइट, और ये t स्क्वायर, तो t पे पावर 3/3 प्लस c, t किसको माने थे 1 प्लस लॉग ऑफ x पावर 3/3 प्लस c। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। वेरी गुड, एंजॉय कर रहे प्रॉब्लम को, वेरी गुड। अब देखो और एक दो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, करेंगे और हम लोग शट डाउन करेंगे अपनी क्लास को, ठीक है, ज्यादा लंबा सेशन नहीं हो जाए। ये एनसीईआरटी था, एनसीईआरटी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16, इसमें है 1/e⁻x प्लस e⁻− x dx, ठीक है, राइट। क्या बोला, उसको पुट करना है जिसका डिफरेंशिएशन इनटू dx आपके क्वेश्चन में। गौर से देखो, e पे पावर x का तो डिफरेंशिएशन e पे पावर x होता है, ऐसा e⁻x ऊपर में नहीं है, राइट। गौर कर रहे हो ना, वेरी गुड। हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके से इसको दिखा सकते हैं, या तो इस एक को e⁻x माइनस एक्स, तो e पे पावर 0 का मान 1 होता है, ठीक है। क्लियर, वेरी गुड। और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते e⁻x इंटू e⁻−x e⁻x प्लस 1/e⁻x। अब अगर गौर से देखो तो e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या है आपके क्वेश्चन में पड़ा हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, e⁻x को t मान लेंगे, क्या कर लेंगे, पुट e⁻x बराबर t, तो क्या हो जाएगा, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x ही होता है, इधर हो जाएगा dt/x e⁻x dx बराबर dt। तो ये e⁻x और dx मिलके क्या बन जाएगा, ये दोनों मिलके dt बन जाएगा, राइट। चलो इसको dt बना दिए। अब क्या बचा यहाँ पे e⁻x, इसको t माने तो ये 1/t हो जाएगा, और ये भी आपका 1/t हो जाएगा, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t² प्लस 1/t, और ये यहाँ पे 1/t, t से t कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस t² dt। तो देखो 1/1 प्लस x² का क्या होता है, tan इनवर्स इंटीग्रेशन, tan इनवर्स t प्लस c, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स e⁻x प्लस c। होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत ही अच्छा, काफी थक गए। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में सॉल्यूशन देखेंगे।
और अगर आपको मेरा क्लास समझ में आ रहा है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए। बस इतना करिए मेरे लिए, है ना। ओके, थैंक यू।